पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद अफगान फौजी हलाक और कई चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जियाकार हैं, और अब्दुल्ला गुल, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब का। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता शब हमने देखा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है और पाकिस्तान पर डायरेक्टली अटैक किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाक़े को? सेक्शन दिया करते थे सोवियत यूनियन के फाइटर जहाजों से, जब उन पर हमला करने आते थे और उनको एक नॉकआउट करने या चेज करते हुए बॉर्डर के अंदर आते, तो हम उन जहाजों को चेज डाउन करके वापस भिजवाते थे। हमारी तो ये एसोसिएशन है इन्हीं अफगानिस्तान के अवाम के साथ और ब्रदरहुड। लेकिन बदकिस्मती से अब आपने सही कहा और आपके चैनल पर भी सब हमें ये पता है कि 80 से 90,000 हम शोधा की लाशें जनाजे उठा चुके हैं। ये आसान नहीं होता। आप उस घर से पूछें जिससे ऐसा कोई जनाजा शहीद का उठता है, तो वालिदैन है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके आने वाला सारे का सारा बच्चों का और फैमिली का मुस्तकबिल ही बदल जाता है। कुर्बानी अपनी जगह है, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे दर्जात में रखेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप उनकी प्राइस उनके पीछे रह जाने वाले भी देते हैं, और एक नहीं होता। चंद ऑफिसर या जो जवान जो जाता है उनके पीछे भी काम है। ये हम पर कर्ज होता है उनका, और कर्ज ये होता है कि हम ऐसे अनासर को पहले तो जाहिर हमने बहुत कोशिश की कि बाज आने की, नेगोशिएशन भी की, बातचीत भी की, लेकिन जब कुछ नहीं काम हुआ तो फिर जाहिर है ये शायद जब आप नई एक्शन लेते तो फिर ये मैसेज आता है कि शायद हमारी कैपेसिटी नहीं है या हमारा रिजॉल्व या हौसला नहीं है। तो फिर हमने ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हिंदुस्तान को भी दिखाया आपके सामने मई के महीने में कि न सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी है बल्कि हमारा हौसला भी है, और वही हमें मजबूरन इधर दिखाना पड़ रहा है। हमारे पास कोई ये बाई चॉइस नहीं कर रहे और कोई विलिंग नहीं कर रहे, विलिंगलेस हमारी उस तरह नहीं है, हम मजबूरन कर रहे हैं, करना पड़ रहा है मुसल्लह अफवाज को, क्योंकि हमें अपने लोगों की जाने, उनका माल, हमारे अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत अजीब है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाएगा, क्योंकि हमने अपने डिफेंस में कर रहे हैं, हमने किसी मुल्क पर ना कब्जा किया है, ना कुछ जारियत है जैसे हिंदुस्तान करता है, ना किसी के हमारे के ऐसे अज़ाइम है। हमें अब जाहिर है पूरा अमन रहने दिया जाए तो हमसे ज्यादा शायद 30 लवें कोई मुल्क नहीं होगा दुनिया में। कि अफगानिस्तान की हुकूमत को सबसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि उनकी सरजमीन पर दुश्मन दूसरे मुल्कों के लिए कोई दुश्मनी या टेररिज्म या इस तरह की एक्सपोर्ट ना की जाए, क्योंकि देखें पहले ही वो मॉरली लो प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि उनको रिकग्नाइज किसी ने किया, सिवाय रशिया के किसी ने फॉर्मली उनको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया उनकी हुकूमत को। एक एम्बेसी खोली है अभी हिंदुस्तान ने, और जाहिर है जो एम्बेसी खोली है वो हमें भी पता है किस लिए, वो जो खोलने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हिंदुस्तान में है, हमें भी मालूम है कि वो जाहिर है हमारे भले के लिए तो नहीं खोली। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने अशरफ गनी के जब सदर थे उस वक्त से लेकर आप नोट करें, हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रही है अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाई, बिजली घर बनाए, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनाए, सिर्फ इसलिए कि ज्यादा अपने आप की लॉयल्टी साबित कर सके तालिबान और अफगानिस्तान के साथ। और अभी भी वो सबसे ज्यादा आपने नोट किया होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या टॉक किया है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, और उसमें वो बात यही कर रहे हैं कि हमारा मुश्तरका दुश्मन है जिसके बारे में हम इकट्ठे हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो ट्रेडिशनल दोस्ती है हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं।